नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट के हुदूद में हेल्थ टूरिज़म हब के क़याम का है मंसूबा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना कोयले के ब्लॉक्स की हर्राज। KTR की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद। BJP का साथ देने का लगाया इल्ज़ाम। पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना। एंटी पेपर लीक कानून नाफिज। YSR कांग्रेस के दफ्तर की ज़ेर तामीर इमारत मुनहदिम कर दी गई। आंध्र प्रदेश म्युनिसिपल की कार्रवाई। मरकजी वजीर किशन रेड्डी के मकान के बाहर एहतजाज। तलबा तंजीमों के लीडरान गिरफ्तार। शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों में इजाफा। दोस्तों ने किया दोस्त का कत्ल। आसिफ नगर पुलिस ने 4 अफराद को किया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत शमशाबाद एयरपोर्ट के हुदूद में हेल्थ टूरिज़म हब के क़याम का मनसूबा रखती है। ये हब 500,000 एकड़ अराजी पर फैला होगा। इस नज़रिए का मकसद दुनिया से मुसाबिकत और इस मरकज़ में तमाम अमराज का मियारी इलाज फराहम करना है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद में बसपा तारकम कैंसर अस्पताल की 24वीं यौम तासीस के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मशरक़ी वसती ममालिक के कई मरीज़ इलाज के लिए हैदराबाद का सफ़र करते हैं। इलाज के लिए हैदराबाद आने वाले अफराद के क़याम को यकीनी बनाने के लिए ग्रीन चैनल कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बसपा तारकम अस्पताल को मुजव्विज़ा हब में अराजी अलाट की जाएगी। జబ్బులకు సంబంధించి ఇక్కడనే వైద్యం అందే విధంగా ఒక హెల్త్ టూరిజం హబ్ని డిజైన్ చేయాలని ప్రాథమికంగా మేము ఒక అంచనాకు వచ్చినాం. శంషాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ చుట్టుముట్టూత స్థలాన్ని సేకరించి ఒక 500 నుంచి 1000 ఎకరాలలో ప్రపంచంలో ఉండే రాణించిన ఈ రంగంలో పేరుగాంచిన సంస్థలను అన్నిటిని కూడా రప్పించి అక్కడ వాళ్ళకి అనుమతులు ఇచ్చి ప్రపంచ దేశాలలో నుంచి ఎవరైనా హైదరాబాద్కి వెళితే ఎలాంటి జబ్బుకైనా వైద్యం అందుతుంది అనే విధంగా తీర్చిదిద్దాలన్న ఆలోచన మా ప్రభుత్వం कोयले के कानों के हर्राश पर तेलंगाना हुकूमत के मौक़िफ़ के दिफा में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बयान पर BRS के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि तेलंगाना की आवाम दोनों कौमी पार्टियों कांग्रेस और BJP को सबक सिखाएंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी पर सिंगारेनी कोयले की कानों की निजीकारी के लिए BJP के साथ कांग्रेस के ताउन का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जब से रेवंत रेड्डी वज़ीर आला का ओहदा संभाला है, तेलंगाना का हर शहरी ये देख रहा है कि किस तरह कांग्रेस और BJP तेलंगाना के मफादात को गिरवी रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि BRS सदर और उस वक्त के वज़ीर आला KCR और BRS ने हमेशा तेलंगाना में कोयला ब्लॉक्स की फ़रोख्त की मुखालिफत की है। कहा BRS हुकूमत में किसी ने भी कांग्रेस की हुकूमत के बरअक्स किसी हर्राज में हिस्सा नहीं लिया। ये मरकज़ की BJP हुकूमत थी जिसने आखिरी दौर में एक तरफ़ा तौर पर 2 ब्लॉक्स की नीलामी की थी। नीट इम्तिहान के मसले पर हैदराबाद के काचीगुड़ा इलाके में मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के क़यामगाह के बाहर एहतजाज करने वाले तलबा यूनियनों के लीडरों और कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी से मिलने की इजाज़त ना मिलने के बाद मुजाहिरीन ने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने तलबा यूनियन के लीडरों और कारकुनों को गिरफ़्तार कर लिया। ये एहतजाज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ज़रिए मुनक़िदा नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तियों के ख़िलाफ़ था। गिरफ्तार तलबा को नल्लाकुंटा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए ने बताया कि इनकी रिहाई भी अमल में आई। मुजाहिरीन का ताल्लुक़ कई तलबा तंजीमों से था।
आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ज़ेर तामीर दफ्तर को मुनहदिम कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ज़ेर तामीर दफ्तर को ओहदेदारों ने गैर कानूनी तामीर करार देते हुए मुनहदिम कर दिया। ज़ेर तामीर इमारत को हफ्ते की अलल सुबह बुलडोज़र से ज़मीन बोस कर दिया गया। वाईएसआर कांग्रेस कायदीन ने टीडीपी पर इंतखामी सियासत में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हाई कोर्ट से रुजू करने के बावजूद पार्टी के दफ्तर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया। वाईएसआर कांग्रेस कायदीन ने दावा किया कि उन्होंने APCRDA के फैसले को चैलेंज करते हुए अदालत से रुजू किया है। अदालत की जानिब से मिसमारी रोकने के हुक्म के बावजूद म्युनिसिपल हुकाम ने हंगामा आराई करते हुए इमारत को मिसमार कर दिया। बताया जाता है कि गुंटूर के ज़िले ताड़ीपल्ली मंडल में महकमे आपाशी की 14 एकड़ अराजी है। ओहदेदारों का कहना है कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस अराजी पर कब्जा करते हुए कुछ ज़मीन पर पार्टी ऑफिस तामीर करने का फैसला किया था। वाईएसआर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में इस अराजी को इंतहाई कम कीमत में पार्टी के दफ्तर की तामीर के लिए लीज़ पर लिया गया था। इसलिए इसको महकमे आपाशी की जानिब से इजाज़त भी नहीं ली गई और तामीरी कामों की इजाज़त भी नहीं ली गई। बताया गया कि जिसकी वजह से इस गैर कानूनी तामीर को मुनहदिम कर दिया गया। बताया गया कि सिर्फ 2 घंटे में पार्टी दफ्तर को बुलडोज़र से तबाह कर दिया गया। म्युनिसिपल हुकाम ने यह इन्हदामी कार्रवाई पुलिस की भारी जमीयत के दरमियान अमल में लाई। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का दफ्तर चंद्राबाबू की रिहाइश गाह से टीडीपी दफ्तर के रास्ते पर तामीर किया जा रहा था। म्युनिसिपल हुकाम ने कहा कि इसने गैर कानूनी तामीर पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को नोटिस भी जारी की थी। नीट इम्तिहान पेपर लीक मामले को लेकर मुल्क भर में एहतजाज जारी है। नीट यूजी के पर्चा लीक के इल्ज़ामात में नीट इम्तिहान की मनसूखी को लेकर मुल्क भर में तलबा एहतजाज कर रहे हैं। इस दरमियान मरकज़ी हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून नाफिज कर दिया है। मरकज़ ने इस सिलसिले में एक नया कानून नाफिज किया है जिसका मकसद इम्तिहानात पेपर लीक और नकल नवीसी को रोकना है। इस कानून को मरकज़ी हुकूमत ने जारिया साल फरवरी में मंजूर किया था और 22 जून से ये नाफिजुल अमल रहेगा। इस कानून के तहत मुजरिमों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का लुज़ुम है। यह कानून ऐसे वक्त में नाफिज किया गया है जब मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से पूछा गया था कि इस कानून को कब से नाफिज किया जाएगा, तो वज़ीर तालीम ने जवाब में बताया कि वज़ारत इस हवाले से उसूल व ज़वाबित तैयार कर रही है। इस कानून के तहत इस बात की भी गुंजाइश है कि अगर कोई इदारा मुनज़्ज़म तौर पर पर्चा लीक के जुर्म में मुलविस पाया गया तो इसके असासजात ज़ब्त किए जा सकते हैं और इम्तिहान के अखराजात भी इस इदारे से वसूल किए जा सकते हैं। साथ ही इम्तिहान के दौरान अगर कोई उम्मीदवार नामुनासिब तरीक़ा इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता तो इसके ख़िलाफ़ इम्तिहानी इदारे के दफ़ात के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एंटी पेपर लीक कानून के तहत पर्चा सवालात या जवाब का अफशा करना, इम्तिहान के दौरान उम्मीदवारों को गैर मजाज तरीक़े से मदद करना, कंप्यूटर नेटवर्क या दीगर तरीक़ों से छेड़छाड़ करना, उम्मीदवार की जगह किसी और शख्स का इम्तिहान लिखना, फ़र्ज़ी इम्तिहानात का इनेकाद, इम्तिहानी फ़हरिस्त रैगिंग से मुताल्लिक़ फ़र्ज़ी दस्तावेज़ात जारी करना और 10वीं के दस्तावेज़ात के साथ छेड़छाड़ करना भी शामिल है। शहर हैदराबाद के मेडचल में वाक़ सोने की दुकान को लूटने की कोशिश पर पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया। हैदराबाद में दिन दहाड़े एक सोने की दुकान में बुरखापोश गुंडों ने सोने की दुकान के मालिक पर चाकू से हमला करते हुए जेवरात लूटने की कोशिश की थी। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया। मुलजिमीन की शनाख्त A1 36 साला नाजिम अज़ीज़ और 23 साला शेख सोहेल के तौर पर हुई है। A1 नाजिम अज़ीज़ पर मेडचल और चादरघाट पुलिस स्टेशन में पहले से ही केसेस दर्ज हैं, जबकि A2 सोहेल पर फिल्म नगर में 2, कोत्तूर में 1, उप्पल में 1, मैलारदेवपल्ली में 1, उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में 1 और एक केस मेडचल पुलिस स्टेशन में दर्ज है। ये वाक़या 20 जून को मेडचल में वाक़ एक ज्वेलरी शॉप में पेश आया था। इन लूटरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 16 टीमें तश्कील दी थी और 161 CCTV फुटेज की बारीकी से जांच की गई और मुलजिमीन के सफ़र के रास्ते का पता लगाया। सैबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की तफसीलात बताई। అక్కడ ఒక జ్యువెలరీ షాప్లో
వచ్చి ఓనర్ వాళ్ళకి అటాక్ చేసి దాడి చేసి ఏదో అటెంప్టెడ్ టు టేక్ అవే సమ్ థింగ్స్, కానీ అది సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు. వాళ్ళు పారిపోయారు అండ్ అది బాగా వైడ్లీ రిపోర్ట్ అయింది. సో దాంట్లో మన తరఫ్ సైబరాబాద్ సైడ్ నుంచి మేడ్చల్ పోలీస్, సిసిఎస్ అండ్ ఎస్ఓటి కలిసి మల్టిపుల్ టీమ్స్ చేసి yesterday evening kala they had apprehended two of the offenders. Apprehend chesi valki further interrogation and investigation chesi valki remand chestaru. So దీంట్లో 3 members were involved and one of them వాడు హెల్ప్ చేశాడు వాళ్ళకి టు గెట్ ద వెహికల్లో తీసుకురావడం అండ్ అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడానికి. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద డీటెయిల్స్ ఐ విల్ ఆస్క్ డీసీపీ క్రైమ్స్ అండ్ డీసీపీ మెన్షన్ టు టెల్ యూ. సో దిస్ వాజ్ ద కేస్. అది ఇట్ వాస్ బీయింగ్ రిపోర్టెడ్ దట్ బయట నుంచి ఉన్న వాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చిన గ్యాంగ్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ లోకల్ పీపుల్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. पेद्दापल्ली ज़िला कलेक्टर ने ज़िले में वाक़ई ज़िला परिषद हाई स्कूल गर्ल्स और ज़िला परिषद हाई स्कूल बॉयज़ का मुआयना किया और साथ ही एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज़ और कलेक्टर ने पेद्दापल्ली तहसीलदार के दफ्तर का भी अचानक मुआयना किया. कलेक्टर कोया श्री हर्षा ने ज़िला परिषद हाई स्कूल गर्ल्स का दौरा करते हुए स्कूल में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया. उन्होंने स्कूल के प्लेग्राउंड और कैंटीन वगैरह की तफसीलात दरियाफ़्त किए. उन्होंने स्कूल की तफसीलात और तलबा की तादाद जानने के बाद मशवरा दिया कि तलबा के दाखिले की फ़ीसद को बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात करने की ज़रूरत है. दोस्तों ने ही मिलकर अपने दोस्त का कत्ल कर दिया. जी हाँ, 19 जून को आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में राउडी शीटर अलीम के कत्ल में मुलविस पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया. मकतूल और कातिल आपस में दोस्त बताए गए, जबकि मामूली सी बात पर कत्ल कर दिया गया. इस सिलसिले में वेस्ट जोन डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की तफसीलात बताई. 19 तारीख में नाइट टाइम में एक मर्डर हुआ. ये मर्डर में शेख अली बोल के डिसीज रहे. उन्होंने ये आगापुर नामपल्ली वाला है. उनका ये मर्डर में मेन उसमें A1 मोहम्मद उमर बिन हुसैन, वो मोहम्मद ख्वाजा, शेख फिरोज पाशा, सैयद गौस, ये चारों एक्यूज रहे. ये पूरा ये डिसीज एंड एक्यूज पूरा फ्रेंड्स है. ये लोग पूरा मिलके फिरते. कभी कभी ये पीने के टाइम में झगड़ा हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता. कभी ये डिसीज क्या हुआ, उन्होंने ऑलरेडी राउडी शीटर है. उन्होंने मोहम्मद बिन उमर हुसैन को एक बार ऐसा थ्रेटन करे कहते पैसा लाओ, बोले पीने का पैसा पूछे तो नहीं दिया. उन्होंने थोड़ा डराए तो उन्होंने कैसा भी कभी भी पीने का टाइम में हमको मारते बोल के उन्होंने प्लान करके ये रिमेनिंग 3 एक्यूज से प्लान करके उन्होंने वो दिन जाके पीने के टाइम में एक गली में बैठ के पी रहे ये डिसीज. वो टाइम में लेकर लेने के टाइम में उन्होंने जाके ये बड़ा नाइफ थे मारे. इमीडिएटली उन्होंने गिर गए तो विद इन 5 मिनट्स में पुलिस रीच हो गए. उनको हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल जाने तक मर गए. इमीडिएटली टास्क फोर्स एंड हमारा लोकल पुलिस इमीडिएटली वो सेम नाइट में केस डिटेक्ट कर दिया. इमीडिएट 24 आवर्स में डिटेक्ट हो गया. इमीडिएटली अरेस्ट भी अभी बता रहे. अभी ये पूरा आदमी को कोर्ट में प्रोड्यूस करता हूँ. ये पूरा लोकल्स है. विद इन द नॉन फ्रेंड्स है वो लोग. पूरा विद इन बिटवीन में मर्डर हुआ. डेफिनेटली ये वो लोग भी अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चार्जशीट डालते, वो सदा करने का प्लान करते. ये डेली वेजेस स्कूल करते. ड्राइवर एक ऑटो ड्राइवर है. पूरा ऑर्डिनरी पीपल है. पूरा लेबर टाइप पीपल है वो लोग. अच्छा फैमिलीज भी बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं. थोड़ा उनको भी काउंसलिंग भी होना. ये लोग डेली पीते, डेली रेगुलरली लिकर कंज्यूम करते ये लोग. वाइन शॉप के कोई ऐसा केस इनकी पहचान डेली पीते करते पूरा. वाइन शॉप के एकदम तो ये रोज का है सर. ओके, अभी कल से अभी वो ओपन ड्रिंकिंग में भी पूरा हम उसके टीम्स बनाया. बाहर में एलो नहीं करते वो भी. उसके बारे में भी पुलिस नज़र रखे. अभी से वो भी कंट्रोल करते पूरा.
देखिए ना, वो वाइन शॉप सामने वो ये गली में उन्हें पी रहे वाइन शॉप्स के थोड़ा ये अपोजिट गली में होना है। शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है। कल शाम हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के अच्चीरेड्डी नगर में एक कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शनाख्त 40 साला जाकिर हुसैन के तौर पर की गई है। इस सिलसिले में साउथ जोन एडिशनल डीसीपी शेख जहांगीर के अलावा दीगर पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचकर जायज़ा लिया। ये वारदात कल रात पेश आई, जबकि मुकाम वाक़या पहुंचकर नवाब साहब कुंडा के मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने भी जायज़ा लिया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पुलिस और हुकूमत से कहा कि कत्लों की वारदात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कातिलों को शहर बदर करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज ये अच्चीरेड्डी नगर में एक जाकिर हुसैन बोलने वाले एक 40 साल उम्र के शख्स को एक शफी बोल के मुलजिम जो है सो कत्ल किया बोल के हमारे 12 बजे 12 का 12:30 का बीच में हमारा कॉल आया। वो मर्डर देखने के लिए यहाँ सीन पर आए। हम लोगों ने जांच पड़ताल करने ये दोनों का ये मर्डर होने का रीज़न क्या है, ये दोनों के बीच में क्या झगड़ा है और कितने लोग करे, ये अपने को तहक़ीक़ात में चलेगा। फिलहाल तो हम केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जाकिर हुसैन 40 साल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अच्चीरेड्डी नगर सेवेरेट सीस होटल के पीछे के इलाके में एक नामालूम शख्स का जो है ना कत्ल हुआ और क्योंकि हमने मुताल्लिक़ा मकान क्योंकि यहाँ पर आकर ये जो घर में हाजी साहब बल्कि एक आदमी है जिसको किराए पे 1.5 महीना पहले दिया गया था, तो उन्होंने जैसा कि ये आदमी के जिसको कत्ल हुआ वो आदमी को मकानदार ने कहा कि मैं इनको नहीं जानता और ना तो इनको मैं किराए पे दिया हुआ। दूसरे आदमी है जिसको हाजी भाई थे, उन्होंने मेरे को आधार कार्ड भी दिए थे एग्रीमेंट बनाने के लिए, मगर जो शख्स का कत्ल हुआ किन वजूहात पे हुआ क्या है वो अभी तक तफसीली मालूम, पुलिस तहकीकात कर रही है। जब मगर वो मालूम हुआ कि कोई यहाँ पे काटेदान में रहने वाले शख्स है ना, उनके कोई बहन और जो है ना वाली बड़े भाई कोई आए हुए हैं, तो ये मालूम होता है कि अब ये इनका उनका क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि पुलिस ने जो है मकानदार को पुलिस स्टेशन को लेके चली गई। पुलिस तहकीकात करके तफसीली बयान करने वाली है, मगर ये जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 24 घंटों के 48 घंटों के अंदर जो है करीब 6वां कत्ल है ये। तो मैं पुलिस कमिश्नर साहब से, मुताल्लिक़ा डीसीपी साहब से और एसीपी साहब से, तमाम पुलिस अहदेदारों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि ऐसे वाक़ात दोबारा ना हो और ऐसे वाक़ात में जो कोई भी मुलविस हो इन तमाम हजरात को जो है पुलिस फ़ौरन जो है ना इनको जो है ना शहर बदर, क्योंकि सिटी से बाहर जो है लोगों को पूरों को भगा देना चाहिए, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में अगर वो लोग क्या है PD एक्ट में भी डाले तो जा रहे हैं 2 महीने में 3 महीने में बेल ले रहे हैं, आ जा रहे हैं, फिर ऐसे एक्टिविटीज़ में मुलविस होते चले जा रहे हैं। गांजा रहने दो, नेटिविट गोलियों का मामला रहने दो, नशावर चीज़ों के वाले रहने दो, हमारी जो है ना तमाम पुराने शहर को एक नज़र लग गई सर का हो गया, रोज़ाना जो है एक कत्ल आम होते चले जा रहा। तो मैं आप तमाम हजरात से एक इंसानियत के नाते मैं तमाम हजरात से कहता हूँ कि ऐसी छोटे छोटे वाक़यात के ऊपर किसी आदमी को जो कत्ल हो जाता है, उनकी माँ रहती है, बहन रहती है, बच्चे रहते हैं, ऐसे वाक़यात किसी के साथ होते उनके दिल पे गुजरती है कि उनके घर वालों पे क्या गुजरता है। हल्के मुधोल के तानूर मंडल और मौज़े इलगांव कांग्रेस अक़लियती वफ़द ने अलहदा तौर पर साबिक़ रुकन असम्बली व हल्का मुधोल कांग्रेस पार्टी इंचार्ज भोसले नारायण राव पटेल से मुलाकात की और कांग्रेस कायद भैंसा M.A. लतीफ़ निर्मल ज़िला अक़लियती जनरल सेक्रेटरी को किसी नामज़द ओहदे पर मुंतखब करने के लिए नुमाइंदगी की। अलावा जी लोकेश्वरम मंडल के कांग्रेस कायदीन ने भी M.A. लतीफ़ को नामज़द ओहदे पर फायज करने के लिए भोसले नारायण राव पटेल, ज़िला निर्मल कांग्रेस सदर श्री हरी राव, सीनियर अक़लियती कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर और ताहिर बिन हमदान के अलावा रियासती वज़ीर सीतक्का को तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ तवज्जो मबज़ूल करने की अपील की। भाइयों, हम तानूर मंडल से, मैं एक कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट के हैसियत से मैं आए वाला हूँ।
माजी एमएलए श्री भोसले नारायण राव पटेल साहब कि हमारे एक लतीफ़ भाई को हमारे एक माइनॉरिटी कुछ तो भी पोस्ट दो बोल के हम नामे पोस्ट अगर कुछ हमारे लतीफ़ भाई को दो बोल के हम इनसे गुजारिश एक उम्मीद लेके हम तानूर से आए हैं कि हमारे पटेल साहब को बात करने के वास्ते हमारे लतीफ़ भाई को एक नामे कुछ तो भी नामने पोस्ट दो बोल के ज़मीनी लीडर है कुछ तो भी हमारे को काम करे सो है। हमारे लीडर जो है सो कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़े नहीं, पहले से कांग्रेस में छे, पूरा कांग्रेस का झंडा लेके उन्होंने जो है सो जो रनिंग वो ये एमएलए थे तो भी लोग किधर गए नहीं, कांग्रेस को ये करके जो हैदराबाद तक भी गए। हमारी रेवंत रेड्डी साहब से भी ये गुजारिश है कि जो है सो हमारे सीतक्का से भी गुजारिश है, हमारे भट्टी इकरा मार्का जी से भी गुजारिश है, तो उनको एक लतीफ़ भाई को हमारे एक नामने पोस्ट अगर हम देना बोल के हम एक उम्मीद हमारे लतीफ़ भाई के वास्ते हम रखेंगे। हम हमारे नारायण पटेल का भी हम एक इस्तकबाल करते हम के वास्ते हम पटेल साहब से अभी हम बात करें कि हम उन्होंने भी मुबारक हमारे को बात दिए, हौसला भी दिए कि हम है तुम ये मत करो, हम हमारी पार्टी के वास्ते हम बोल रहे कि हमारे लतीफ़ भाई को पोस्ट कुछ ना कुछ दे के ही इन लोग का रखेंगे बोल के हमारे को एक इनके ये लोगों की उम्मीद है, हमारे को एक भरोसा है हमारे पटेल साहब का, हमारे रेवंत रेड्डी साहब का, हमारे सीतक्का का, हमारे भट्टी इकरा मार्की जी का, इन्हों देते बोल के हमारे को एक भरोसा है इनका। पटेल साहब भी तालुक़े में बहुत मेहनत कर रहे सो है और जो है सो अच्छे काम इनके इससे पहले भी एमएलए थे साहब, ये इससे पहले भी अच्छे काम करे, अभी भी काम कर रहे हैं इन्हों। नेक्स्ट में आने वाली कांग्रेसी से हमारी एमएलए साहब ही एमएलए रहेंगे, नारायण राव पटेल साहब ही एमएलए रहेंगे और हमारी एक उम्मीद है कि पटेल साहब अच्छा काम करने वाले अच्छे भारी लीडर है उन्होंने। हमारी एक जय कांग्रेस, लतीफ़ भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे नारायण राव पटेल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, नारायण पटेल साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। आखिर में सुर्खियां और एक बार। शमशाबाद एयरपोर्ट के हुदूद में हेल्थ टूरिज्म हब के क़याम का है मंसूबा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना कोयले के ब्लॉक्स की हर्राज, केटीआर की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद, बीजेपी का साथ देने का लगाया इल्ज़ाम। पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना, एंटी पेपर लीक कानून नाफिज। वाईएसआर कांग्रेस के दफ्तर की ज़ेर तामीर इमारत मुनहदिम कर दी गई, आंध्र प्रदेश म्युनिसिपल की कार्रवाई। मरकजी वजीर किशन रेड्डी के मकान के बाहर एहतजाज, तलबा तंजीमों के लीडरान गिरफ्तार। शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों में इजाफा, दोस्तों ने किया दोस्त का कत्ल, आसिफ नगर पुलिस ने 4 अफराद को किया गिरफ्तार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें, मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।